नमस्कार, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम कुंभ राशि शनि की साढ़े साथी का पहला, दूसरा और तीसरा चरण का फल जानेंगे। कुंभ राशि के साढ़े साथी का पहला चरण इस प्रकार होगा। कुंभ राशि के लिए शनि साढ़े साथी का पहला चरण तब शुरू होता है जब शनि का गोचर जन्म के चंद्रमा से 12वें घर में होता है, जिसका अर्थ है मकर। चूँकि मकर राशि पर भी शनि का शासन होता है, इसलिए पहला चरण आमतौर पर अच्छा होता है। यह कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति काफ़ी मेहनत करते हैं तो सफलता के कदम चूम पाएंगे। इस दौरान छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या बनी रह सकती है। इस समय के दौरान व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। व्यक्ति यदि वफादार और जिम्मेदार बनकर काम करता है तो बेहतर परिणाम पाता है। इस समय पर व्यक्ति भावुक, न्यायप्रिय और निष्पक्ष भी बनता है। सामाजिक कार्यों में भी शामिल हो सकता है। कई तरह की कल्याणकारी गतिविधियों में भी शामिल होता है। इस समय पर जरूरी होता है कि एक बेहतर जीवन प्राप्त करने की दिशा में काम किया जाए। नई चीज़ें सीखना और नए अनुभव हासिल करने की इच्छा भी होती है। इस पहले चरण के दौरान जमीन से लाभ भी मिल सकता है। व्यक्ति अपने लिए मकान का सुख प्राप्त कर सकता है या भूमि से लाभ पाने में सफल होता है। अब कुंभ राशि के साढ़े साथी का दूसरा चरण जानेंगे। जब शनि का गोचर कुंभ में ही चंद्र राशि में होगा तो साढ़े साथी का दूसरा चरण कुंभ राशि से शुरू होगा। शनि वैराग्य है और चंद्रमा भावना और विचार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक घर में चंद्रमा और शनि का एक साथ होना व्यक्ति को और अधिक गहरा और जिज्ञासु बनाता है। यह थोड़ा भ्रमित करने वाला समय भी होता है, लेकिन सकारात्मक रूप से सहायक भी बनाता है। यहाँ शनि अपनी राशि में होता है। इस चरण के दौरान व्यक्ति के प्रयास और कड़ी मेहनत रंग लाती है। राजनीति और लोक प्रशासन में कुंभ राशि को प्रसिद्धि मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र में भी व्यक्ति को अवसर मिल सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में वह नाम पाता है। इस दौरान सामाजिक कार्य करने की वह रुचि रखता है। व्यवसाय में कुछ नई चीज़ों की शुरुआत के लिए ये समय काफ़ी बेहतर होता है। इस समय व्यस्तता अधिक हो सकती है। किसी न किसी कारण से काम का दबाव भी अधिक रह सकता है, जिसके कारण मानसिक तनाव भी बनता है। अब कुंभ राशि का तीसरा चरण जानेंगे। इस तीसरे चरण के दौरान कुंभ शनि की साढ़े साथी का प्रभाव तटस्थ रहता है, क्योंकि शनि अब मीन राशि में है, जिस पर बृहस्पति का शासन है, जो शनि के साथ औसत संबंध भी बनाता है। इस समय व्यक्ति कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान दिखा सकता है। ध्यान, योग या अन्य प्रकार की प्राकृतिक चीज़ों की ओर जा सकता है। आध्यात्मिक की ओर काम कर सकता है। यात्रा करना और नवीन स्थानों का पता लगाने की इच्छा भी अधिक हो सकती है। इस दौरान व्यक्ति का स्वभाव कुछ काफ़ी विनम्र, जानकार और व्यवहार कुशल बन सकता है। जीवन के कुछ क्षेत्रों में उपलब्धियों को प्राप्त करने की इच्छा भी बलवान होती है। अपने तरीके से तार्किक और वैज्ञानिक बनते हैं। वफादार व्यक्ति बनते हैं और अपनी बोलचाल के द्वारा लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की सफल कोशिश करते हैं। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए शनि यहाँ अधिक खराब फल नहीं देता है। लेकिन कुंडली में जिस क्षेत्र पर शनि की दृष्टि होगी, उससे संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि कभी भी शुभ फल नहीं देती है। शनि यदि किसी भाव से अपने भाव को देखता है तो यह नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए शनि का असर मिला जुला होगा। कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य, कर्ज, शत्रु, अत्यधिक खर्च और कोर्ट कचहरी के मामले में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।